आज की रात कयामत की रात है। आज सब चैनल उनके डिलीट होंगे, समझ लीजिए। जिसने भी फ़ोटो लगा रखी है, जिसने भी डाउनलोड कर रखा है कि मतलब इनकी वीडियो डाल रखी है, सारे चैनल, भाई के चैनल को भी धमकी दे दी। आप इतना समझ लो, जब जब इस बंदे की ईगो हर्ट होती है, उस चपेट में कौन कौन आता है आपको नहीं पता। भूल गए ईगो हर्ट की थी जगत दीदी ने, कितने लोग चपेट में आए थे आप समझे। नीतू महना का घर बर्बाद करने के चक्कर में था, और अंकुश चपेट में आया था, और कितने आकांक्षा आई थी, और न जाने और कौन कौन आए थे, और कौन थे वो, कौन है, जेठू जी आए थे। कितने लोग चपेट में आए थे जब इसकी ईगो हर्ट हुई थी, और अब भी इसकी ईगो हर्ट हो रही है। भाई के चैनल को भी खतरा है। और ये ईगो हर्ट इसकी जब होती है ना, तो समझ लो ये बंदा ऐसा है कि ये मेन ईगो, मतलब अपनी मेन ईगो की इसकी जब हर्ट होती है, इसने हमेशा औरत को तुच्छ समझा है, अपने आप को। ये इसने इसकी मेन ईगो हर्ट होती थी जब सब कहते थे कि तुम्हारी वाइफ की वजह से तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी वाइफ के ज़्यादा व्यूज आते हैं, तुम्हारे तो आते ही नहीं हैं, तुम्हारी वाइफ की वजह से तुम बैठे हो। बैठा तो अब भी वाइफ की वजह से ही है, इसे कोई नहीं पूछता। जो भी थोड़ा बहुत चल रहा है इसका वाइफ की वजह से चल रहा है, लेकिन मेन ईगो इसकी ऐसी हर्ट हुई कि इसने वाइफ को ही डाउन कर दिया। तो आज समझ लो कयामत की रात है, इसकी मेन ईगो हर्ट हो रही है, और इसने कह दिया कि ये चैनल मैं डिलीट करूँगा। भाई की से भी मेन ईगो हर्ट हो रही कि मैं, इसलिए सोचता है मैं सबसे बड़ा, मेरे से बड़ा कोई होना नहीं चाहिए, मेरे से आगे कोई जाना नहीं चाहिए। बस ये सोच लीजिए यार। अब भाई के साथ छोटी बहू कैसे कर लेगी, छोटी बहू तो इसके कुछ भी नहीं है। उसे तो ये मक्खी समझता था, जब चाहे मसल दूंगा, लेकिन ऐसे कैसे। ऑडियंस ने उसे सिर माथे बैठा रखा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए चाहे। और मैं अब फिर आपसे कह रही हूँ, मुझे प्रेगनेंसी लग रही है। मैं कह रही हूँ, मैं 100% ये नहीं कह सकती कि नहीं है, और मैं 100% ये नहीं कह सकती ये है। मुझे 50-50 लग रही है, मैं आपको बताऊँ, लग रही है। अब आगे वो आपको पता चल जाएगा, दोनों लग रही है। क्योंकि मैं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, और कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ तो मुझे लगता है हाँ। तो वो बात मैं कह रही हूँ, और मैं क्लियर आपको हो जाएगा, और बता देंगे। कब तक छुपाओगे, तभी तो बाजार बन के आम बनकर बाजार में बिकोगे। हम तुमको खरीद लेंगे, आम को चूस लेंगे, गुठली को फेंक देंगे, तो समझ गए नहीं आप। तो कब तक छुपी रहोगी, कभी तो आम बनकर बाजार में बिकोगे। आप कहोगे आंटी कैसी बातें कर रही है, तो आंटी ने जवानी तो निकाली है भाई, स्टूडेंट लाइफ भी निकाली है, तो सब बातें याद रहती हैं, कभी कभी जवान पे आ जाती है। हाँ, और हमेशा एक बात सुनो, हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि निगेटिविटी चलती है। हम निगेटिविटी दिखाते रहेंगे, पब्लिक हमें देखती रहेगी। हम कंट्रोवर्सी करते रहेंगे, पब्लिक हमें देखती रहेगी। एक टाइम आकर ऑडियंस देखना बंद कर देती है, बोर हो जाती है गलत बातों से, और गलत बातों से जल्दी बोर होती है। अच्छी बातों से बोर नहीं होती। अच्छी बातें, जो पॉजिटिव वाइब्स है, वो हमेशा चलती है। सच्चाई हमेशा चलती है। झूठ और नेगेटिविटी आकर एक दिन रुक जाती है, जैसे लप्पू और लप्पे की रुक गई, जैसे जगतिया की रुक गई। समझ रहे ना। पॉजिटिव जो है वो हमेशा चलता है। आप नया नया दिखाइए, सच बोलिए, पब्लिक आपसे हट नहीं। पर ऐसा भी पब्लिक नया ही देखना पसंद करती है। अब ये सारे क्रिएटर पुराने हो गए, जैसे बिट्टो बिट्टो हो गई, बिट्टो 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 हो गई, आकांक्षा हो गई, महना हो गई, अब ये हो गई, लप्पी हो गई। अब नई निखर के आई है रंजन। पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़ा है, और सबसे बड़ी बात वो पॉजिटिव दिखा रही है। तो पब्लिक एक टाइम आके निगेटिव देखना बंद कर देती है। रंजन इंटरनली क्या है, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं। वो कितना चढ़ाती है, क्या करती है, घर से निकाल दिया, घर से अलग हो गई, हमें मतलब नहीं। लेकिन हमें उससे मतलब है जो हमें दिख रहा है, जो हम सामने देख रहे हैं, बस। लप्पू और माता जी की और बहन की ऑडियंस, बहन की तो पहले से वो वहाँ जाके होता ही, यहीं आके व्यूज़ मिलते हैं उसे। लप्पू और माता जी की ऑडियंस आज इनसे क्यों दूर हुई है? निगेटिव की वजह से, गलत की वजह से, गलती की वजह से। गलती हुई, ठीक है, उसे मान लो। मानी नहीं, फिर भी कहते रहे हम सही हैं। अब आखिर में आके क्या कह रहा है कि मैं वो चैनल ही डिलीट कर दूंगा भाई। हाँ, फिर देखूंगा क्या करेगा। तो ये तो मैं कई दिन से कह रही हूँ, आप देख रहे हो, काफ़ी दिन से कह रही हूँ इस चैनल पे काम मत करो, इस चैनल पे काम कम करो, हफ्ते में एक आध वीडियो डालो। आप जो देखते हैं समझ रहे होंगे मैं क्यों कह रही थी। मैं इसीलिए कह रही थी जो लप्पू ने आज कहा, कल कहा, मतलब अपनी लाइव में। तो
मैं पहले से कह रही हूँ कि अपने चैनल पे काम करो, उस चैनल पे करो, एक आध वीडियो डाल दो, एक तो बस मत करो उस पर। पहचान आपकी बनी हुई है, पब्लिक आपको पसंद कर रही है, आपके काम को पसंद कर रही है। आप बुआ जी को भी खरी खरी खोटी खोटी सुना दी गई हैं, और घबराहट बुआ जी के चेहरे पे दिख रही थी, लेकिन फूफा जी रिलैक्स थे, और फूफा जी की वजह से ही शायद बुआ जी आई हैं। आपको बताऊं, वो भी आई थी, इनकी मौसी की लड़की मोमोज वाली भी आई थी, एक बार उनके घर में बैठे हुए देखा था, उनका प्रमोशन किया था माता जी ने। तो एक बात सुनो माता जी, आप लोगों के घरों का खर्चा नहीं उठाती हो, जो आप अपने बाउंडेशन में रखोगी या अपने साथ बांध के रखोगी कि मैं जहाँ चाहूँगी आप वहाँ जाओगी, मैं जो कहूँगी आप इतना ना बांध के नहीं रखो। कोई भी नहीं बनता, आपकी औलाद आपसे नहीं बनती, दूर चली गई, दोनों लड़के चले गए, तो आप अपनी बहनों को, अपनी बहन के बच्चों को या अपनी नंदों को कैसे बांध के रख सकते हो? आपके बच्चे आपकी आदत की वजह से दूर चले गए दोनों। एक तो बहुत पहले चला गया, इतनी दूर चला गया कि उसे आने में भी इतना टाइम लगता है। छोटे ने तो फिर भी इतने गुस्से में रोके भी गया, लेकिन फिर भी सोचा कि चलो पास में रहूँगा, और आपकी आदत अब भी नहीं बदली, तो वो फिर दूर चला जाएगा। वो कह रहा है, अगर यही सब कुछ रहा तो कह रहा मैं भी दूर चला जाऊँगा। तो आपने कह दिया ना इशारों में कि हम समझ गए कि हमारे साथ कौन है। तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम्हारे साथ माता जी कोई भी नहीं है। आपने अपना बुढ़ापा सेट कर लिया, उड़ा लो जितनी थोड़ी बहुत हाथ पैर चल रहा है जब तक, मौज। ये नहीं 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 नहीं, देखिए आपको अपनी औलाद कह रही हो, आप मुझे तो नहीं लगता प्यारी है ना? तो आपकी औलाद को अपनी औलाद प्यारी है, उसने अपनी औलाद की वजह से आपका घर छोड़ दिया। आप सोच लो, आपको भले ही अपनी औलाद प्यारी ना हो, आपने हमेशा बाहर, आप उनके लिए कभी नहीं जी। आपकी सास ने बच्चे पाले, बड़े हो गए, आपने हॉस्टल फेंक दिया, बच्चों को बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए, ठीक है। और अब शादियाँ हुई तो आपने घर से बाहर निकाल दिया। तो आप बच्चों के लिए तो कभी नहीं जी, बच्चों को अच्छे से पता होगा, लेकिन वो अपने जैसा हमारे साथ होता है ना, हम नहीं चाहते हमारे बच्चों के साथ हो, लेकिन आप पता नहीं कैसी महिला है, समझ में नहीं आता। अब आते हैं घर के मेन गेट की सीढ़ियों पर। लोग कह रहे हैं कि मेन गेट की सीढ़ियाँ नहीं दिखाता कभी भी छोटा वाला, अपने घर की प्राइवेसी लीक नहीं करना चाहता हो, नहीं इंटरेस्ट दिखाता हो वो घर का, एंट्री गेट नहीं दिखाना चाहता। समझ रहे हो ना? आप उस एक चीज़ को निगेटिव मत लीजिए, पॉजिटिव लेके भी सोचा करिए कि वो क्यों नहीं दिखाना चाहता। नहीं दिखाना चाहता वो, नहीं चाहता कि मेरे घर की कोई मेन देखे, वो वैसे दिखा देता है। आपने कहा कि वो छत पे जब आता है कि दूसरी तरफ नहीं दिखाता, क्यों नहीं दिखाता कि दूसरी तरफ से उसका घर दिखता है। आपको ध्यान है, माता जी ने आप जब अपना होम टूर कराया था और छत पे गई थी, तो उन्होंने छत पे से दिखाया था कि वो वाला देखो, वो जो है वो उसका घर है, ठीक है। तो उनकी छत पे से उसका घर दिखता है, तो वो इसलिए छत पे से दूसरी तरफ का हिस्सा नहीं दिखाता कि उस उधर की तरफ से उसका घर दिखता है। तो आप ये चीज़ सोचिए, आप निगेटिव क्यों बोलते हो कि वो दूसरी तरफ से नहीं दिखाता, इसलिए नहीं दिखाता कि वो उसी घर में रह रहा है। नहीं, वो उस घर में नहीं रह रहा, इस बात से हम श्योर हैं, वो उस घर में नहीं रह रहा है। कितना समझाया आपको, घर का वही नहीं पता चल रहा। इतने दिन से आप शायद, मुझे लगता है आप नए आए हो जो लोग ऐसा कह रहे हैं। हम पुराने हैं, हमें घर का इनका सब पता है कि कोने का, हम श्योर है कि ये घर में नहीं रह रहा, इसलिए वो छत का नहीं दिखाता, घर का एंट्रेंस इसलिए नहीं दिखाता, वो नहीं चाहता कि मैं अपने घर का मेन गेट दिखाऊं, प्राइवेसी लीक नहीं करता। मगर एक बात मैं आपको बताऊं, मगर इस मुद्दे पे बात करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन भाई लाइम लाइट में छा गई रंजना अपनी पार्टी में, लाइम लाइट लूट के ले गई वाकई में सबसे प्यारी। जो कह रहे थे ना, रंजना नाच रही थी, रंजन नाच रही थी, इसे नाचना नहीं कहते, इसे जो नाचता है उसका साथ देना कहते हैं। क्या ये नाचना स्विंगिंग पूल से भी ज़्यादा गंदा था? मैं उन लोगों से पूछती हूँ जो लोग बातें बना रहे हैं कि वो नाच रही थी, कैसे नाच रही, ये नाचना कहते हैं इसे? क्या स्विमिंग पूल से भी घटिया था, या वन पीस से भी घटिया था ये नाचना? वो केवल साथ दे रही थी उन लोगों का जो लोग नाच रहे थे। इसे नाचना नहीं कहते, इसे डांस करना नहीं कहते। डांस करना एक अलग होती है, स्टेप बाय स्टेप करता है इंसान, ये उसका साथ देना था, समझे? और वो बुआ जी आपका मोबाइल अब वापस ले लेंगी, माता जी जो आपको गिफ्ट में दिया था, वो पुराना मोबाइल ला के दिया था ना छोटे वाले ने, पुरानी दुकान से एक पुराना मोबाइल ला के दिया था, वो वापस ले लिया जाएगा आपसे। चलो, हम माता जी की लप्पू की बात कह देते हैं कि अगर आप लोग अच्छे हैं, संस्कारी हो, बढ़िया हो, आप जैसी सास होनी चाहिए। आप जैसी सास दुनिया में किसी की नहीं होगी, हर इंसान को आप जैसी सास मिलनी चाहिए। ये आप ही कहते, कहा नहीं, आपने कहा ना, आप बहुत अच्छे हो, संस्कारी हो, बहुत अच्छे हो, तो एक विश तो कर ही देते बर्थडे में बहू को, क्योंकि आप अच्छे हो। आप अच्छे हो, वो लोग गलत हैं,
सही नहीं है आपके बेटे बहू छोटे वाले, आप सही हो तो एक विश तो आप कर ही सकते थे बहू बेटे को। अच्छे लोगों की पहचान है ये अच्छे लोगों की पहचान है। हाँ, गलत लोगों की पहचान ये है जैसे आपके बहू बेटे ने किया, छोटे वाले ने। और अच्छे लोगों की पहचान है कि आप एक विश कर देते हो उसे, तो अच्छा होता, आप अच्छे हो, है ना। माता जी कह रही हूँ ढलने से पहले घूम लो। माता जी उम्र तो तुम्हारी ढल गई। खटिया पे बैठकर रोटी मांगना, चलना फिरना जब मोहताज हो जाता ना, उस मोहताजी को उम्र ढलना नहीं कहते, उसे मोहताजी कहते हैं। उम्र आपकी ढल चुकी है ना। माता जी कहते हैं इस बार ट्रिप पर मैं बहुत खुश हूँ। नहीं माता जी, ये गलत कह रही हैं आप, गलत कह रही हैं। ना ना, इस बार ही तो आप खुश नहीं हैं ना, इस बार आप खुश नहीं हैं। खुश दिखाने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए आपको कहना पड़ रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जब इंसान खुश होता है ना तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़रूरत ही नहीं होती, वो अलग दिखती है। तो इस बार आपके खुश नहीं हो, इस बार आप बेचैन हो, अंदर से बेचैन हो, जिसमें आपको इलू इलू इधर ये इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। उसे स्विमिंग पूल में नहाने की ज़रूरत पड़ रही है, पब्लिश करने की ज़रूरत पड़ रही है। स्विमिंग पूल में नहाते हुए आपको इलू इलू करते हुए पब्लिश करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि आप खुश नहीं हो, अंदर से बेचैन हो आप, बेचैनी है ना। सच्चाई है ना ये। इसी बार खुश नहीं हो आप। पहले कहीं हो तो खूब खुश हो, मैं नहीं कह सकती खुश होंगी। इस बार आप बेचैन हो, अंदर से बेचैनी है। सच्चाई है ना ये। और हाँ, माता जी घोड़े पे बैठी हैं, मास्टर साहब घोड़ी पर बैठे। मजाक कर लेनी चाहिए, देखो कोई मजाक में कोई बात नहीं है ना मजाक की कोई उम्र होती है। और रिएक्शन वालों को छोड़िए भाई, भाई के चैनल पे बात आ गई है, भाई का चैनल खतरे में है, आप लोग जानते हैं। कह रही हूँ कि उस चैनल पर मैं बार बार कह रही हूँ चैनल पे काम मत करिए, इतना वीडियो मत डालिए, काट डालिए, आपका न्यू चैनल है उस पर ही फोकस करो, मैं इतना कहूँगी। और लप्पी ने भी तो उस टाइम एक नया, आप परेशान क्यों हो रहे हो? आपको ध्यान है लप्पी ने भी उस टाइम एक चैनल बनाया था अपने नाम की दुनिया करके, ठीक है। हमने सबने ही कहा था कि आप अपना अलग एडसेंस बनाओ, आपके अकाउंट में पैसा आएगा वो आपका होगा। हम लोगों ने ही कहा था आपका सारा पैसा लप्पू के अकाउंट में जाता है, आप इतनी मेहनत करती हो, आपके पास ही पर्सनल पैसा होना चाहिए। ये करके हमने उसका एक चैनल बनवा दिया था जो उसने अपने नाम से कर दुनिया करके बनाया था, की दुनिया, है ना। ऐसी अगर चला जाएगा टेंशन मत लो, उसने भी एक चैनल बनाया था, रातों रात ग्रो हो गया था उसका, 1 लाख पे पहुंच गया था 1 हफ्ते के अंदर अंदर। और इसने भी बनाया था, लप्पू ने, इसका नहीं पहुंचा था, इसका पहुंच गया था। ऐसे ही कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर हट भी गया इसकी और असलियत सामने आएगी। और आपका चैनल, पब्लिक आपके साथ है, ऑडियंस आपके साथ है, आपका चैनल रातों रात ग्रो हो जाएगा, देख लेना, टेंशन मत लो। और वैसे आपका जो अपना चैनल है जिसे आप समझते हो कि ये सेफ़ है चैनल, उस चैनल पर आप काम करिए। चुनौतियाँ आएंगी, कोई बात नहीं है, आती हैं, उनका सामना करना। चैनल को कुछ भी हो जाता है, ऑडियंस आपके साथ है, कोई बात नहीं। हो सकता है ये सब पेमेंट आने के टाइम पर ये करे आपकी, कि आपकी पेमेंट फंस जाए, समझ रहे हो ना। हो सकता है ये उस टाइम करे। तो किसी भी चैनल को, जिस भी चैनल को ये कह रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस मत करो, फोकस उस पर ही आप करो जिस पर आप काम आप समझते हो कि ये सेफ है। तो कभी भी ये कुछ भी कर सकता है, इसका कुछ नहीं पता, क्योंकि इसकी जब मेन ईगो हर्ट होती है ना तो ये कुछ भी कर देता है, इतना समझ लो। और इस टाइम इसकी मेन ईगो हर्ट हो रही है, आप समझिए। तो सतर्क रहो, सावधान रहो। मैं कई दिन से कह रही हूँ ये बात आपसे, काफ़ी दिन से, जिस दिन से मैंने बनाया है मैं इसे जानती हूँ, मैं इसे समझती हूँ अच्छी तरह। इसका तो मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया, लप्पू का कभी नहीं किया, इसकी वाइफ का किया है, इसका मैंने कभी नहीं किया। इसकी जब जब मेन ईगो हर्ट होती है ये कुछ भी कर देता है, तो इसकी मेन ईगो हर्ट हो रही है, आपको बताओ। और इस मेन ईगो हर्ट में ये क्या कर लेगा आपको भी नहीं पता। ये अपनी वाइफ के करेक्टर पे उंगली उठा सकता है जब मेन ईगो हर्ट होती है, कि वाइफ को ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, मुझे नहीं कर रहे, तो ये किसी पे भी कुछ कर सकता है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि बस सतर्क रहो, सावधान रहो। और आज की रात कयामत की, आज की रात कयामत की है। किस किस पे बिजलियाँ गिरती हैं, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, होता है। जिंदगी है तो चुनौतियाँ आएंगी, और चुनौतियों का सामना करना एक इंसान ही करता है, जानवर थोड़ी करता है। कोई बात नहीं, वो जिसमें खुश है हम भी उसमें खुश हैं, ठीक है, ओके बाय। मेरा रिव्यू पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। और हाई भी बनता है, आप प्यार दे रहे हो, इतना अच्छा प्यार मतलब लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरा रिव्यू हमेशा आपसे मेरा वादा है सच्चा और सही रहेगा। किसी को बुरा लगे तो लगे, इस बात की मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मैं हमेशा सच्चाई के साथ दूँगी। अब कुछ बातें
हैं जो मुझे कहनी, मैंने छोटी दीदी की वीडियो देखी है, उसमें कुछ मुझे मैसेज देने हैं उनकी सासू माँ को, यानी कि बुआ जी को। वो मैं अपनी एक वीडियो के माध्यम से दूँगी जो मेरे दिमाग में आई है उनकी वीडियो देखने के बाद। तो ठीक है, ओके, बाय।